रघुनाथ कैसे मिलेंगे। कबीर साहब से प्रश्न हुआ था एक वैष्णव का, तो उन्होंने रास्ता बताया था। मैं उस विषय को कहने जा रहा हूँ। संतों कहो तो को पति आई, झूठ कहत साँच बनी आई। लौके रतन अवेद अमौलिक, नहीं गाहक नहीं साई। चिमिक चिमिक चिमके दृगदौदिस, अरब रहा छिरी आई। आपे गुरु कृपा कछ केनो, निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, मनमानिक बेद्यो हीरा। परम तत्व गुरु सो पावें, कहे उपदेश कबीरा। संतों कहो तो को पति आई। साहब कहते हैं संतों मैं कहूँ तो कौन विश्वास करेगा। इस दुनिया में विश्वास करने वाले बड़ा मुश्किल है। झूठ कहत साँच बनी आई, कहने में झूठ लगता है, लेकिन बोध द्वारा जब उसकी रहनी आती है तो सच्चा बन जाता है। कहने में झूठ लगता है कि इस हाड़ जाम के शरीर के अंदर में ब्रह्म बैठा है, राम बैठा है, परमात्मा बैठा है। आनंद घन शांति सागर इसी शरीर के अंदर में है। ये कहने में झूठ लगता है। हर आदमी हरदम पीड़ित है। अभाव, असंतोष, तृष्णा, उद्वेग, अशांति से हर आदमी हर समय पीड़ित है। संतोष कहीं है ही नहीं। गृहस्थ साधु जब तक पूरा काम कोई नहीं कर लेगा तब तक पूरा संतोष नहीं होगा। इसमें कहाँ से आनंद है, कहाँ शांति है, कहाँ सुख है। जब एक बूढ़े ने कहा महाराज अमृत कहाँ है, मैंने कहा आप में, कहीं अनुभव नहीं होता है। मैंने कहा अहंकार कामना के कारण, अहंकार कामना छोड़ दीजिए अनुभव होगा। तो गंभीर हो गया। अमृत आपका स्वरूप ही है। महाभारत में आता है कि गरुण देवलोक में गए थे अमृत के लिए और इंद्र को हरा करके अमृत का कलश उठा लाए थे। तो कुंभ वाले भी जोड़ लेते हैं कि वो लाते समय हरिद्वार और प्रयाग और नासिक उज्जैन इत्यादि में छिटक गया था इसलिए कुंभ। लेकिन महाभारत में ये बात नहीं। तो अमृत कहीं है ही नहीं है। गोस्वामी जी ने भी कहा सुनी हमी देखी गरल, सब करतूत कराल। अमृत तो केवल सुना जाता है और देखा जाता है जहर। जहर खा करके लोग मरते हैं, लेकिन अमृत पी करके कोई अमर हो गया ऐसा कहीं पता नहीं लगता है। अमृत कहाँ है? जो पूछता है अमृत कहाँ है, स्वयं अमृत है। लेकिन एक कहने में झूठ लगता है। सब मर जाते हैं और सब दुखी हैं, तो अमृत कहाँ है? समझ में नहीं आता है। संतों कहो तो को पति आई, कौन विश्वास करेगा? कहने में झूठ लगता है, लेकिन साँच बनी आई। रहनी में रहो, समझ लो गुरु से और रहनी बनाओ तो सच्चा हो जाएगा। अमृत आप में है। आप देह नहीं है, आप प्राण नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है। प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। जहाँ प्रपंच का सर्वथा उपशमन है। प्रपंच ये जगत प्रपंच, उसमें कुछ नहीं। शांतम शांत है, अद्वैतम अकेला है। चतुर्थम मन्यन्ते जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों से परे चतुर्थ अवस्था है। यहाँ तुर्यगा का नाम नहीं लिया गया है। वेदांती जन उसको तुर्यगा कहते हैं। चतुर्थम मन्यन्ते सविज्ञेय, वो जानने योग्य है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति से परे
स्वरूप स्थित की दशा। जागृत में आत्मा का परिचय करो। आप जागते हैं, मैं खाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। ऐसा मैं कहने वाला कौन है? आप ही हैं। जागृत भर आप सब जानते रहते हैं और सारे विचारों के घात प्रतिघात आपके ऊपर ही पड़ते हैं। जब सपना देखते हैं तो आप ही देखते हैं। सारे स्वप्नों के सूत्रधार आप हैं। और जब गाढ़ी नींद में जाते हैं तो आप ही गाढ़ी नींद का आनंद लेते हैं और जाग करके कहते हैं सुख से सोया। सुसुप्ति का अर्थ ही है अपने को पाना। स्व अपीत सुसुप्ति, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना। खुद को पाना सुसुप्ति है। गाढ़ी नींद में परम आनंद की स्थिति, ये तीनों का अनुभव कौन करता है? आप करते हैं। जागृत आपके साक्ष्य में होता है, स्वप्न आपके साक्ष्य में होता है, सुसुप्ति आपके साक्ष्य में होती है। साक्षी आप ही रहते हैं। इससे हट करके चौथी अवस्था है जो प्रपंच शून्य शिव स्वरूप है, अकेला है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। पूरा मंत्र लंबा है, गद्यात्मक मंत्र है। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। अव्यवहार मग्राह में लक्षण में चिंत मप्रदेश में एकात्म प्रत्यक्षारम। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। न वो भीतर कुछ जानता है, न बाहर कुछ जानता है, न दोनों तरह जानता है। न वो प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है। प्रपंच रहित है। वो अंतर्बाह्य शून्य, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम। अव्यवहार, वो अव्यवहार है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत है, अपवदेश, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। प्रपंचोपशमम, वहाँ सारे प्रपंचों का अंत है। शांतम, शांत है। शिवम, कल्याण स्वरूप है। अद्वैतम, अकेला है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों अवस्था से परे है, ये जानने योग्य है। तो इसमें शब्दों का घटाटोप ज़्यादा है और सबका अपना अर्थ है। उसके अंदर कुछ नहीं है। अंतर जब समाधि में साधक हो गया तो अंदर क्या जानेगा? वो स्वयं है। बाहर कुछ नहीं जानता, भीतर भी कुछ नहीं जानता, दोनों तरह से नहीं जानता है। न वो प्रज्ञ है न अप्रज्ञ है। कुछ नहीं जानता है तो प्रज्ञ नहीं कह सकते, लेकिन वो अप्रज्ञ नहीं है, ज्ञान स्वरूप है। सारे प्रपंचों से रहित है। मन ही प्रपंच है। मन शांत हो गया तो प्रपंच शून्य हो गया, इसलिए शांत हो गया, इसलिए शिव कल्याण स्वरूप हो गया। और अद्वैत हो गया, अकेला हो गया। मन ही द्वैत बनाता है। द्वैतम वैभवम भवति, द्वैत ही भय उत्पन्न करता है। मन ही द्वैत है, चित्तवृत्ति ही जगत है। चित्तवृत्ति शांत, मन शांत, तो अद्वैत हो गया। ये चौथी अवस्था है समाधि की, शांति की। अपने आत्मा को पहचानो और पहचान करके जब इस स्थिति में पहुँचोगे तब सांच बनी आई, तब लगेगा हाँ सच्चा है। साहब कहते कहूँ तो कोपती आई, मैं कहूँ तो कौन विश्वास करेगा। झूठ कहने में झूठ लगता है, लेकिन वो समझ ले उस रहनी में रहे तो सांच बनी आई। फिर वो वर्णन करते लौके रतन अभेद अमौलिक नहीं गाहक नहीं साई। लौकना नाम चमकना, ये भोजपुरी भाषा का शब्द है। कबीर साहब बनारस और गोरखपुर के बीच में ज़्यादा रहे हैं। घूमे तो भारत और भारत के बाहर भी है, लेकिन उनका सघन क्षेत्र यही था। कितना ही व्यापक पुरुष हो, लेकिन एक उसका सघन क्षेत्र होता है। तो कबीर साहब का सघन क्षेत्र बनारस से गोरखपुर के बीच का है और इसमें भोजपुरी का प्रचलन काफ़ी है। खड़ी हिंदी भोजपुरी पुट ले करके साहब की वाणी है। लौकना चमकना, अभी भी उधर जाइए, एक गांव से पूछिए दूसरा गांव तो कहेंगे वो लौकाला है, यानी चमकता है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, ये भोजपुरी भाषा का क्षेत्र है। लौके नाम चमकना, लौके अमोल अमौलिक रत्न चमकता है। लौके रतन अमौलिक, नहीं गाहक नहीं साईं, उसका न कोई गाहक है न साईं है। ये रतन आत्मा रतन है, ये लौकता नहीं चमकता है। यही तो, इसी की तो सारी चमक है। सारा ज्ञान विज्ञान किसने दिया? दुनिया के सारे शास्त्रों को कौन रचा है? सारे ईश्वरों को कौन गढ़ा है? सारे देवताओं की कल्पना किसने की है? सारा ज्ञान विज्ञान किसने रखा है? सब भूत भौतिक समस्त ज्ञान विज्ञान का प्रेरक, उत्पादक, रचयिता ये आत्मा ही है। लौके रतन अवेद अमौलिक, वो रतन है, आत्मा रतन है, अवेद अखंड है, अमौलिक है, उसका दाम नहीं हो सकता है। नहीं गाहक नहीं साईं, उसका न कोई गाहक है न साईं है। उसको कोई दूसरा खरीद सकता है? हमारे आत्मा को कोई दूसरा खरीद सकता है? और हमारे आत्मा को कोई मालिक है? जब मैं स्वयंभू हूँ तो मेरा मालिक कौन है? आप लोग ये बहुत सुने हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन ये संप्रदाय की बात है। विशिष्टा द्वैत मत वाले मानते हैं जीव ईश्वर का अंश है। द्वैतवादी वैष्णव इसको नहीं मानते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है। युक्ति और प्रमाण से कोई बात सिद्ध होती है। युक्ति प्रबल है, प्रमाण सहायक है। युक्ति यह है कि अंश टूटा हुआ होता है और टूटा हुआ नाशवान होता है। 10 हाथ की चद्दर है, एक हाथ कट गई तो 9 हाथ की चद्दर तो अंशी है, और एक हाथ जो चद्दर कट गई वो अंश है। तो चद्दर अविनाशी नहीं तभी कटी है, और जो एक हाथ कटी और कटेगी, और ये 9 हाथ की चद्दर भी कटती जाएगी। तो ईश्वर टूट करके जीव बना, तो न ईश्वर अविनाशी है न जीव अविनाशी है। इसलिए युक्ति विरुद्ध है, जीव किसी का अंश नहीं। और प्रमाण, ये तो युक्ति हुई, तर्क हुआ, प्रमाण भी श्रुति प्रमाण है। न जायते म्रेते वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभू कश्चित अजो नित्य शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते न म्रियते व विपश्चित, विपश्चित कहते पंडित को, लेकिन यहाँ अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। यह न जन्मता है ज्ञानवान आत्मा, न मरता है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, न अयम कुतश्चित न बभू कश्चित। कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभू पैदा नहीं होता है। यानी आत्मा परमात्मा से पैदा नहीं होता है, क्योंकि अजह, ये अजन्मा है। जब अजन्मा है तो पैदा कैसे हुआ? नित्य है, नित्य शाश्वत है, पुराण पुरुष है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर यह नष्ट नहीं होता है। तो प्रमाण भी है और युक्ति भी है। इसलिए आत्मा अंश है ब्रह्म का, परमात्मा का, ये एक मत की बात है, तथ्य नहीं है। आत्मा किसी का अंश नहीं है, स्वयंभू है, नित्य अजर अमर अखंड अनादि अनंत सदा सदा है। नायम कुतश्चित न बभू कश्चित, ये मर्म है इस मंत्र का। यह कुतश्चित कश्चित, कश्चित किसी से, कुतश्चित कोई, न बभू पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि अजह है, जन्मा है, तो पैदा कैसे हुआ? इसलिए आत्मा अजर अमर है। लौके रतन अवेद अमौलिक, ये आत्मा रतन है, अवेद है, टूटता नहीं है, अमौलिक है। नहीं गाहक नहीं साईं, इसका कोई ग्राहक साईं नहीं। आत्मा का ग्राहक कोई खरीद सकता है, और इसका स्वामी कोई नहीं है। ये तो स्वयं सर्वतंत्र स्वतंत्र है। लौके रतन अवेद अमौलिक, नहीं गाहक नहीं साईं। चिमिक चिमिक चिमके दृग दहुदिस, अरब रहा छिरी आई। चिमिक चिमिक चिमके दृग दहुदिस, अलंकारों का प्रयोग यहाँ कितना बढ़िया है। चिमिक चिमिक ये 10 दिशाओं में चमकता है। 10 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और चारों दिशाओं के 4 कोण, और ऊपर नीचे 10 दिशाएं हैं। हमारे शरीर में 10 दिशाएं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। ज्ञानेंद्री आँख नाक कान जीभ चाम, कर्मेंद्री हाथ पैर मुख गुदा लिंग। ये 10 दिशाओं में वो चमकता है।
सभी इंद्रियों द्वारा उसी का आभास होता है, वही प्रकाशित होता है। जब वो चला जाता है तो इंद्रियां सड़ जाती हैं। चिमिक चिमिक चमके दृगदौं दिस अरब रहा छिरी आई। इसका अरब फैला हुआ है, अरब नाम किरणें। वेद में भी अरब अश्व को कहा गया है, सूरज की किरणों को अश्व कहा गया है और उसको अरब भी कहा गया है। साहब मानो वैदिक भाषा का प्रयोग करते। अरब रहा छिरी आई, छिरिया ने फैला। उस अंतर्ज्योत, बीजक का पहला ही शब्द है अंतर्ज्योत। वेद अग्नि से शुरू होता है, कबीर वाणी अंतर्ज्योत से शुरू होती है, बुद्ध वाणी मन से शुरू होती है। ये अपना असर भी है। बुद्ध मनोविज्ञान पर ज़्यादा बोलते हैं, वो आत्मा के विषय में साफ नहीं कह पाते हैं। मन के सुधार के लिए कहते हैं, वो तो सभी कहते हैं। त्रिपिटक में धम्म पदम स्वर्ण स्तंभ की तरह उनका शास्त्र है और धम्म पदम का पहला मंत्र है मनोपुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मनवे चक्कम वा बहतो पदम। मनोपुब्बगमा धम्मा, सभी धर्मों कर्मों में मन पूर्वगामी आगे आगे चलता है। मनोसेठा, मन श्रेष्ठ है। मनोमया, सारे कर्म मनोमय है। मनसा चे पदुट्ठेना भासति वा करोति वा, मन से प्रदुष्ट भावना, बुरी भावना रख करके जो बोलता और काम करता है, ततो नम दुख मनवे, उसके पीछे पीछे दुख ऐसे चलते हैं। चक्कम व बहतो पदम, जैसे बैलगाड़ी में जुड़े हुए बैलों के पैरों के पीछे उसके चक्के चलते हैं। लेकिन मनोपुब्बगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेना भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेद छाया वा अनपायिनी। जो अपने मन से प्रसन्न होकर के बात करता और बोलता और काम करता है, उसके पीछे स्थिर सुख वैसे चलता है जैसे छाया मनुष्य के पीछे चलती है। मनोविज्ञान पर तथागत बुद्ध अपनी वाणी शुरू करते हैं। कबीर साहब अंतर्ज्योत शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी कहते हैं। दूसरी रवैनी में कहते जीव रूप एक अंतर्वासा अंतर्ज्योत की इन प्रकाशा। वह अंतर्ज्योत से बात शुरू करते आत्मज्ञान से, फिर मनोविज्ञान की बात खूब कहते हैं। वेद में कर्म कांड है अधिक, और कर्म, उस कर्म कांड में सबसे बड़ा देवता सूर्य है और सूर्य से लगे हुए आग्नेय देवता बहुत हैं। इसलिए अग्नि से शुरू वेद होता है। चारों वेदों में ऋग्वेद प्रथम और ऋग्वेद का पहला मंत्र भी गायत्री है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋतजम होतारम रत्नधात्मम। अग्नि से शुरू करते हैं तो वेद अग्नि से शुरू, कबीर वाणी अंतर्ज्योत से शुरू, बुद्ध वाणी मन से शुरू। कबीर अंतर्ज्योत की बात करते हैं। चिमिक चिमिक चिमके दृगदहुं दिस, सब की अंतर्ज्योति दसों इंद्रियों से चिमचिमा करके बाहर प्रकाशित हो रही है। जैसे किसी घर में जंगलों द्वारा प्रकाश बाहर फैले, वैसे शरीर रूपी मंदिर में जो आत्मा रूपी ज्योति है उसका प्रकाश इंद्रियों से बाहर फैलता है। अर्ब रहा छिरी आई, उसका अर्ब, उसकी किरणें, उसका प्रकाश, उसकी चेतना चारों तरफ फैली है। जानना, समझना, काम करना, व्यवहार करना, यही उसका अर्ब प्रकाशित होना है। आपे गुरु कृपा कछु कीन्हो निर्गुण अलख लखाई। स्वयं सदगुरु ने कुछ कृपा की और अलख निर्गुण को लखा दिया। जो अलख है उसको कैसे लखा दिया? अलख को लखाना एक विरोधाभास है। विरोधाभास है लेकिन विरोध नहीं। विरोधाभास, हेत्वाभास। विरोधाभास जिसमें विरोध लगे लेकिन विरोध न हो। हेत्वाभास जिसमें कि लगे कि युक्ति है लेकिन युक्ति न हो, बिना युक्ति की बात हो। लगे कि युक्ति है लेकिन युक्ति न हो, उसको हेत्वाभास कहते हैं। और जिसमें विरोध तो न हो, विरोध लगे, वो विरोधाभास है। अलग को कैसे लखा दे? आत्मा देखने की वस्तु नहीं है। जो देखी नहीं जाती है वस्तु, क्या वो नहीं है?
मैं जो बोलता हूँ आप कहाँ देखते हैं, लेकिन अभी गाली देने लगूँ तो सब नाखुश हो जाओगे। और मैं तर्क करूँ कि आप क्यों नाखुश हुए, देखे तो नहीं लेकिन सुने तो। अगर आग आपके किनारे लाया जाए और गर्मी दी जाए, और गर्मी आपकी त्वचा में लग रही है लेकिन गर्मी देख नहीं रहे हैं, लेकिन अनुभव कर रहे हैं, तो रूप केवल देखा जाता है, शब्द स्पर्श गंध रस ही नहीं देखा जाता है, तो आत्मा कैसे देखोगे? आत्मा तो देखने वाला है। सबको जो देखता है वो अदृश्य है। सबको देखता है, खुद को नहीं देखता है। देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो, अपने को समझो। लोग कहते महाराज परमात्मा कब मिलेगा? उनसे पूछा जाता तुम कौन हो, तो कहे मैं तो कुछ नहीं हूँ। जब तुम कुछ नहीं हो तो परमात्मा जरूर किसको है? पहले आप कुछ हो तब परमात्मा है। एक युवक घूमता था जगह जगह और कहता था जो मुझे परमात्मा के दर्शन करा दे मैं उसको गुरु मान लूँ। तो महात्मा लोग कह गए हमें ही दर्शन नहीं हुआ, हम तुमको क्या करा दें। ऐसे घूमते घूमते वो एक महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा ने कहा जरूर करा दूंगा। कहे तो कराओ। कहे अपना नाम पता दो, परमात्मा है चिट्ठी भेजे, उत्तर आ जाए तो ले चलो। तो नाम दिया राम शंकर, पता यही हरिद्वार पावन धाम के सामने। तो शंकर कब से नाम है? कहे ये तो जब से जन्म हुआ उसके पीछे रखा गया। कहे ये तो नकली नाम है। पावन धाम के पास कब से रहते हो? कहे जन्म से। कहे जन्म के पहले कहाँ रहते थे? ये पता नहीं है। तो पता भी गलत है। सही नाम और सही पता दो तब चिट्ठी भगवान के यहाँ से आती है। तो हमारा सही नाम सही पता क्या है? तो कहे तुम जानो, हम क्या जाने। अब वो जहाँ महात्मा उस जाए पूछे हमारा नाम क्या है सही और असली पता क्या है। अब भगवान से मिलने के बाद छोड़ दिया। तब धीरे 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 समझ में आया कि समस्त नामों का नामकरण करने वाला नामी तो मैं ही हूँ और मेरा स्थान मेरा अपना आपा है। मुझे अपनी जगह खोजनी है, अपना पता लगाना है। घोर अंधकार में मैं बैठा हूँ कमरे में, कोई पुकारे तो मैं नहीं कहता हूँ जरा टार्च चला लो मैं हूँ कि नहीं हूँ देख लो, तब कहूँ। घोर अंधकार में हूँ तो भी मैं कहूँगा मैं हूँ। सबसे उज्जवल ज्ञान मैं का है। मैं के लिए ही सारा प्रपंच जीव करता बिना समझे, और मैं को जान ले, मैं में तृप्त हो जाए, प्रपंच करने की जरूरत ही नहीं। जब तक देह है तब तक इसको कुछ कोयला पानी देना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा अन्न डाल दे, थोड़ा कपड़ा लपेट दे, सोने होने की जगह मिल जाए, बस काफ़ी है। और अपने आप में तृप्त हो। आप सोचिए आपको भूख लगने पर रोटी मिल जाए और कुछ कपड़े पहनने के लिए मिल जाए और सोने की जगह मिल जाए और मन पूरा संतुष्ट हो, तो और क्या चाहिए? रोटी मिलती है, कपड़े मिलते हैं, सोने की जगह मिलती है, मन तृप्त नहीं। और मन तृप्त कभी नहीं होगा आत्मबोध बिना, आत्मशोध बिना, आत्मस्थित बिना। चिमिक चिमिक चिमके दिगदों दिसरब रहा छिरी आई, आपे गुरु कृपा कछ कीन्हो निर्गुण अलख लखाई। स्वयं सदगुरु ने कुछ कृपा की और निर्गुण जो अलख है उसको लखा दिया। कह नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। नानक साहब ने कहा बिना आपा को पहचाने भ्रम की काई न मिटेगी। आपा अपना स्वरूप परमात्मा कहाँ है? क्यों बन को खोजने जाते हो? नानक साहब ने बारंबार कहा बन को क्या खोजने जा रहे हो? अपने में देखो, अपने में लौटो। वेद के ऋषि कहते हैं, श्रुत के ऋषि कहते हैं, शास्त्र के ऋषि कहते हैं, अपनी तरफ लौटो। आपे गुरु कृपा कुछ कीनो निर्गुण अलख लखाई। निर्गुण सदरजतम से परे। मैं प्रयाग कुंभ मेले में था तो शाम के टाइम जब जिधर घूमने निकलो उधर गंगा की तरफ, तो उधर एक वैष्णव संत का रहा है पंडाल बड़ा सा, तो प्रवचन करें। तो एक दिन हमें देख करके दूर से ही प्रवचन में कहे लोग कहते हैं निर्गुण अच्छा है, जो कोई गुण ही नहीं है।
तो मुझे हंसी आई। उन्होंने विनोद किया होगा, मुझे समझे ही कि तो निर्गुण ही हैं। निर्गुण का मतलब ये नहीं कोई गुण नहीं, निर्गुण का मतलब सतरजतम तीनों प्राकृतिक गुणों से परे है। वास्तव में वही गुण स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। एक वैष्णव संत मिले तो मैंने कहा आप तो निर्गुण उपासक हैं, मैं सगुण उपासक हूँ। ओके, ये कैसे, तो उल्टा है। मैंने कहा नहीं, आप निर्गुण उपासक हैं, मैं सगुण उपासक हूँ। आप जिसकी उपासना करते मूर्ति की, मूर्ति में न खाने का गुण है, न बोलने का गुण है, न सांस लेने का गुण है, न पानी पीने का गुण है, न सोने का गुण है, न उपदेश करने का गुण है। मूर्ति तो बिल्कुल निर्गुण है। हम गुरु संत की उपासना करते हैं, जो खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चालते हैं, समझते हैं, सगुण की उपासना हम करते हैं। तो हंसने लगे कि आपके सगुण निर्गुण की परिभाषा बिल्कुल उलट हो गई। हम कहीं यथार्थ है कि नहीं, कहे सच तो लगती है। तो सगुण निर्गुण शब्द कहने से बोध नहीं होता, उसकी परिभाषा करने पता लगेगा। निर्गुण बोध, निर्गुण अलख लखा है। निर्गुण मतलब सतरजतम, जिसमें रचना नहीं है, पुष्टि नहीं है, क्षय नहीं है, किंतु स्वयं अखंड स्वरूप है। निर्गुण अलख लखाई, आपे गुरु कृपा कुछ कीन्हो, निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। कबीर साहब के साथ वैष्णव संत लगे रहते थे। किसी वैष्णव संत ने कहा कबीर साहब से कि महाराज रघुनाथ कब मिलेंगे? तो साहब ने नहीं कहा नहीं मिलेंगे। आप स्वयं सोच सकते हैं, अगर कोई कहे कबीर साहब कब मिलेंगे तो भोला ही तो है। कबीर साहब शरीर छूट गया, सैकड़ों वर्ष हो गए, कैसे वो मिलेंगे? एक भक्त ने मुझसे कहा था कि साहब मैं कबीर साहब का दर्शन किया हूँ। तो मैंने कहा मैं तो आपका दर्शन पाके कृतार्थ हो गया। तो मेरे ऊपर वो नाखुश हो गया। वो बूढ़ा था और तब मेरी उम्र कोई 35-37 की रही होगी। तो भाई बूढ़ा भगत नौजवान साधु पर भी नाखुश होने का अधिकारी है। तो मेरे ऊपर नाखुश हो गया, यही तो आप मानते नहीं हैं। मैंने कहा मैं मानता तो हूँ, मैं तो कबीर साहब दर्शन नहीं पाया, तुम पाए और तुम्हारा दर्शन पा करके मैं कृतार्थ हो गए। तो भावुक लोग जो मतवारे राम के मगन हो ही मनवाएं, जो दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाएं। जो राम के मतवारे हैं, आँख से देखना चाहते हैं, वे तो दर्पण की सुंदरी पकड़ते हैं। दर्पण में सुंदरी का प्रतिबिंब हो तो पकड़ने में आएगी? नहीं आएगी। तो ऐसे मन ही मन में कल्पना करते रहो। तो उन्होंने वैष्णव ने कहा कि महाराज आप बताइए कि रघुनाथ कब मिलेंगे? तो साहब ने नहीं कहा नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। जब सहज समाधि जग जाएगी, लग जाएगी और उन्मुन जग जाएगी तो रघुनाथ सहज मिल जाएंगे। सहज समाधि का अर्थ है, सहज समाधि के दो रूप हैं, एक आभ्यासिक, एक व्यावहारिक। आभ्यासिक सहज समाधि है जब सबसे निवृत्त होकर स्थिर होकर बैठा और सारे संकल्पों को छोड़ दिया, वृत्त रहित चित्त हो गया, निर्विकल्प दशा, ये सहज समाधि। आपका सहज स्वरूप चेतन है, चेतन मात्र का शेष रह जाना सहज समाधि। उन्मन जगना, संसार से उदास, उत्कट वैराग्य। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास वैराग्य से चित्त का निरोध होता है। उन्मन दशा, संसार से उदास, सहज मिले रघुराई। बस रघुनाथ सहज मिल गए, यही रघुनाथ का मिलना है। कबीर साहब रघुराई, रघुनाथ, राम, यादव तक कहते हैं और हरि कहते हैं, सारंग पाणी कहते हैं। ये सब सगुण उपासकों के शब्द हैं। हर शब्द का प्रचलन ईसा के बाद परमात्मा परक हुआ है और विश्व परक हुआ है, पहले नहीं था। महाभारत में इसका बहुत हुआ है। और गुप्त काल में, गुप्त काल ब्राह्मणों का युग माना जाता है। ईसा के 300 वर्ष बाद गुप्त काल लगता, 300-325 वर्ष बाद। और 250 वर्ष तक गुप्त काल रहता है। राजा लोग गुप्त राजा हुए हैं, ब्राह्मणों पंडितों को खूब आश्रय दिए हैं। महाभारत रामायण इसी में बृहद बने हैं और
पुराण सब संपादित हुए हैं। ब्राह्मणों की महिमा, चतुर्वर्णों की महिमा और तीर्थों का निर्माण और महिमा, ये सब खूब विस्तार हुए हैं। और महाभारत में इसको देखा जा सकता है, पुराणों में देखा जा सकता है। हरि का वर्णन महाभारत में जोर से आया है, फिर पुराणों में आया है। वेदों में हरि शब्द है, लेकिन उसका अर्थ है अश्व। सूर्य की किरणों को अश्व कहा गया, उसको हरि कहा गया। इंद्र को भी हरि कहा गया है। इंद्र सूर्य, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन ऋग्वेद के 1/4 मंत्रों में इंद्र का वर्णन है, और इतना वर्णन है कि उसका व्यक्तित्व उभर करके सामने आता है। तो मालूम होता है इंद्र एक व्यक्ति है। इसलिए इंद्र के 3 अर्थ होते हैं, आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक। आदिदैविक अर्थ में इंद्र को प्राकृतिक शक्ति माना जाता है। देव कहते हैं प्रकृति, जड़ तत्व। तो आदिदैविक इंद्र प्राकृतिक शक्ति है, और आदिभौतिक यानी प्राणियों के बीच में वो एक बलवान राजा है। अब आध्यात्मिक हमारे व्यक्तित्व में जीव इंद्र है, इंद्रियों का प्रेरक जीव इंद्र है। इंद्र के अनेक अर्थ हुए, इंद्र की बहुत कहानियाँ चली, लेकिन मूल वेद में इंद्र प्राकृतिक शक्ति है। तो हर शब्द का प्रचलन सारंगपाणि, विष्णु, ये सभी शब्दों को साहब ने लिया, लेकिन यथावत अर्थ माना। वहाँ वो प्रसंग साफ साफ है। जहाँ उनको आलोचना करनी हुई आलोचना की, और जहाँ उसका समाधान किया वहाँ आत्मा के रूप में किया। वो आत्मा है। बाएं दाहिने तजु विकारा निज के हरिपद गहिया। बाएं दाहिने विकार छोड़ दो, हरिपद निजपद है। आत्मा के अलावा कहीं हरि नहीं मिलेगा। वो तो भड़ाक से कहने वाले थे, निर्भय थे, कोई डर वर नहीं था। बाएं दाहिने तजु विकारा निज के हरिपद गहिया। बाएं दाहिने सारे विकारों को छोड़ दो, और निज स्वरूप ही हरि है। तो साहब कहते हैं कि सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। सहज समाधि लग गई, उन्मुन जग गई, यानी चित्त शांत हो गया, और दुनिया सुदास हो गया, चित्त शांत हो गया, बस अपने आप में रघुनाथ मिल गए। तो सहज समाधि आभ्यासिक सहज समाधि है, संकल्प शून्य हो जाना। व्यावहारिक सहज समाधि है, खाना पीना, काम धंधा करना, हंसना बोलना, व्यवहार करना, और मन में विकार न होना, निर्विकार मन, ये सहज समाधि। संतोष सहज समाधि भली में निर्विकार मन की स्थिति व्यावहारिक सहज समाधि का वर्णन है। सहज समाधि उन जागे, सहज मिले रघुराई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ सोई मनमानिक बेदो हीरा। साहिब कहते जहाँ जहाँ देखता हूँ मैं उसी को देखता हूँ। सब घट रहा समाई, सब घट में वही समाया है। जहाँ जहाँ देखो तहाँ सोई मनमानिक बेदो हीरा। मन मानिक बेदो हीरा, मन की मड़ियाँ उस हीरे में पिरो दो। जैसे सूत में मड़ियाँ पिरोई रहती हैं, वैसे जो साधक अपने मन की मड़ियों को आत्मा रूपी सूत्र में पिरो देता है, यानी आत्मचिंतन में वृत्तियों को ढाल देता है, वो कृतार्थ हो जाता है। परम तत्व गुरु सो पावे, कहें उपदेश कबीरा। साहब कहते हैं कि गुरुजन ये उपदेश करते हैं। कबीरा आप बहुवचन में मान सकते हैं, कबीर एक वचन, कबीरा बहुवचन। तो मानो सभी गुरुओं को आदर देते हैं, कहें उपदेश कबीरा। दुनिया के समस्त महापुरुषों ने यही उपदेश किया है। परम तत्व गुरु सो पावे, कहें उपदेश कबीरा। गुरु की शरण की जरूरत है, लेकिन समझ बूझ कर गुरु यथार्थ बोधवान हो। वेदांत के भाषा में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, पारखी संतों की भाषा में बोधवान रहनी संपन्न। ये भाषा का अंतर है, चीज़ एक है। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए, ये वेदांत कहता है। श्रोत्री का मतलब जो बहुत सुना हो। पहले पुस्तकें नहीं थी, संत ऋषि मुनि साधना करके अपने जीवन में उतारते थे और उसको शिष्यों से कहते थे।
शिष्य सुन करके ग्रहण करते थे और अपने शिष्यों से कहते थे। इस प्रकार श्रवण में चलता था सब। लिखना पढ़ना बहुत पीछे शुरू हुआ है। तथागत बुद्ध के शरीर छूट जाने पर करीब करीब 400-500 वर्षों के बाद लिखा गया है। ये आश्चर्य होता है। जब उनका शरीर छूटा गोरखपुर के पूर्व उत्तर कोण पर कसया में, तो बिहार के तरफ से कुछ संत आ रहे थे, बौद्ध भिक्षु। तो थक करके एक जगह विश्राम करने लगे थे। तो इधर से व्यापारी गोरखपुर की तरफ से जा रहे थे, कसया की तरफ से। तो उन्होंने बताया तथागत बुद्ध का निधन हो गया। तो साधु लोग रोने लगे, कोई कुछ विलाप करने लगा। तो एक सुभद्र नाम का साधु था जो महाअभद्र था। उसने कहा क्यों रोते हो, बड़ा अच्छा हुआ, मर गए। कहते थे ये करो वो न करो, ऐसा रहो वैसा रहो, तमाम विधि निषेध कहते थे। हम जैसे मन होगा वैसे रहेंगे। तो ये बात खटक गई कि अभी उनकी लाश पड़ी है और अभी ये उन्मादी बात कर रहा है। वो सब साधु गए वहाँ, बताए। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद संगीत हुई। संगीत का मतलब गायन, एक साथ बैठ कर के कहना। 3 संगीतें हुई समय समय से, लेकिन 100 वर्षों के बाद, करीब 100 वर्षों के बाद है। लेकिन लिखा नहीं गया। और लिख सकते थे। वैदिक साहित्य तक बहुत कुछ लिख गया था। यास्क मुनि उसके बहुत सैकड़ों वर्ष पहले निरुक्त लिख चुके थे। ब्राह्मण ग्रंथ सब लिखे थे, वेद भी लिखे जा चुके थे। 4वीं शताब्दी में ऋग्वेद की पांडुलिपि दक्षिणी भारत में मिली है। तो कितने लोग मानते हैं कि 4वीं शताब्दी से लिखी गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आरिक वेद में आता है, अथर्ववेद में। आरिक का मतलब होता है लिखना। लेकिन वेद के पूर्व काल में लिखना लोग नहीं जानते थे। ऐसी भी विद्वानों की कल्पना है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की तरफ जो थे लोग, वे लिखना जानते थे। आज लोग जब उधर आए हैं, जो आजकल पाकिस्तान में पढ़ता है, तो आए हैं तो उन्होंने लिखते देखा तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये भी कोई विद्या है। तब उन्होंने समझा लिखना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में जो कुछ मिला है, तो उसका लेख आज भी समझना मुश्किल हो रहा है। तो बुद्ध काल में तो लिखा जाता था, लेकिन कम लिखा जाता था। ईसा के जन्म के कुछ दिन पहले लिखा गया है। ईसा के जन्म के पहले त्रिपिटक पूरा लिख डाला गया है। तो लिखा पढ़ा पहले कम जाता था। श्रुति सुनने से सब गुरु बताते थे, शिष्य सुनता था। तो श्रोत्री हो, बहुत सुना हो, ज्ञानी हो और ब्रह्मनिष्ठ हो, यानी आत्मतृप्त हो, ऐसा गुरु करना चाहिए।